हेलो एवरीवन। आज हम डायबिटीज के मुख्य लक्षणों पर बात करेंगे। जिनमें से कुछ लक्षणों को हो सकता है आप अनदेखा कर रहे हों, क्योंकि लाखों लोग अपने शरीर में पनप रही डायबिटीज से लंबे समय तक अनभिज्ञ बने रहते हैं। यदि डायबिटीज को प्रारंभिक अवस्था में पहचान लिया जाए तो इसके नियंत्रण में काफी आसानी हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने से रोग द्वारा जो विकसित होने वाली जटिलताओं यानी जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको हम अर्ली स्टेज पर आसानी से रोक सकते हैं। डायबिटीज में हमारे जो रक्त में ग्लूकोज के जो स्तर बने रहते हैं उसका नियंत्रण बिगड़ जाता है और वह स्तर सामान्य से लगातार ऊंचा रहने लग जाता है। ऐसा मुख्यतया दो कारणों से होता है। या तो शरीर में इंसुलिन कम बनने लगता है या फिर शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि लंबे समय में डायबिटीज हमारे हृदय, किडनी, आंख, मांसपेशियां और नर्व सबको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसका शीघ्र निदान बहुत महत्वपूर्ण है। अर्ली डायग्नोसिस कितनी ही गंभीर जटिलताएं जो होती हैं डायबिटीज से रिलेटेड उनको रोकने में सक्षम है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ समय से जैसे बार बार यूरिन जाने की आवश्यकता पड़ने लगी हो तो उसे तुरंत फास्टिंग और भोजन के 2 घंटे बाद की ब्लड शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए। यहाँ किडनी अतिरिक्त शुगर को शरीर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है ताकि उसके रक्त स्तर को नियंत्रित रखा जा सके। इसी कारण से हमें बार बार बाथरूम का उपयोग करना पड़ता है और यही कारण है कि रोगी को प्यास भी बार बार लगती है, क्योंकि शरीर में पानी है वो लगातार कम होता जाता है बार बार यूरिन पास होने की वजह से। तो प्यास भी ज्यादा लगेगी और यूरिन भी बार बार लगेगा। तो ये बड़े एक इम्पोर्टेंट अर्ली जो जो सिम्टम है जिसको लेकर के हमें डायबिटीज के बारे में सोचना चाहिए। अब होता क्या डायबिटीज में, क्योंकि कोशिकाओं में पर्याप्त ग्लूकोज प्रविष्ट नहीं हो पा रहा है तो शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। अब इससे क्या होगा, जब ऊर्जा कम होगी तो हम या जो रोगी है वो हर समय उसके शरीर में एक थकान सी बनी रहेगी। व्यक्ति कमजोर सा अपने आप को महसूस करता रहेगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों में ग्लूकोज का सही उपयोग नहीं होने से बार बार भोजन की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि जो ग्लूकोज तो खूब बढ़ा हुआ है लेकिन कोशिकाओं में पहुंच नहीं पा रहा है, वहां वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो उसके परिणाम स्वरूप खाना खाने के तुरंत बाद में दोबारा खाने की इच्छा है वो शरीर में जागृत होती रहती है। जब ग्लूकोज को शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है कोशिकाओं के अंदर, तो अपने शरीर को बेसिक जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको चलाने के लिए शरीर ऊर्जा के लिए चर्बी और उसमें से कीटोन्स निकालता है। तो उससे होगा क्या, बॉडी की जो चर्बी तेजी से कम होगी, मांसपेशियां हैं वो तेजी से पतली और कमजोर पड़ती जाएंगी और यदि नियंत्रण नहीं हो तो इतना कीटोन शरीर में बन सकता है कि वो कीटो एसिडोसिस नाम की बीमारी भी जो काफी खतरनाक होती है वो भी हो सकती है। एक अन्य एस्पेक्ट भी है, शरीर में जो फ्लूइड कम हो जाएगा, जो बार बार यूरिन लगता है तो शरीर में पानी नेचुरल कम हो गया। कम होने से जो बॉडी की जो इंटरनल उसकी तरलता है, उसका जो फ्लूइड बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा होने से आंखें हैं वो सबसे पहले प्रभावित होती हैं। आंखों में एक धुंधलापन सा आने लग जाता है और काफी लोगों के एक डल हेडेक सा रहता है, हल्का हल्का सर दर्द बना रहेगा और उनके जैसे आंख के अंदर भी थोड़ा सा
ऐसे लगेगा कि जैसे आंखों में दर्द सा हो रहा है। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट भी है, काफी लोगों के अंदर छोटा सा भी घाव हो या सामान्य कोई चोट लग जाए तो वो भरती नहीं है। उसका कारण क्या है कि डायबिटीज में जो रक्त कोशिकाएं, रक्त की जो आपकी जो नलियां हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, हम आर्टेरियोल्स कहते हैं, जो फाइनर जो पार्ट होता है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो नैरो हो जाती है क्योंकि उसमें शुगर रिच थिक ब्लड फ्लो होता है। तो फिर पर्याप्त मात्रा में स्किन वगैरह के अंदर रक्त नहीं पहुंचता, तो उससे वो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। और जब रक्त नहीं पहुंचेगा तो इम्यूनिटी भी स्किन की डाउन हो जाती है। तो आपको डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, खास करके वो जिनमें डायग्नोसिस ही अभी नहीं हुई है डायबिटीज, उनके अंदर क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिजीजेज, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना, मसूड़ों का इन्फेक्शन होना, ये नॉर्मल व्यक्तियों से कहीं ज्यादा होने लगते हैं। और ब्लड शुगर कोई भी आप लंबे समय तक जो रोगी है वो नियंत्रित नहीं रखता, कोई लापरवाही बरतता है या उसको पता नहीं है, तो फिर नर्व डैमेज होता है। नर्व डैमेज एक ऐसी स्थिति है जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। यदि एक बार डैमेज हो गया तो फिर वो डैमेज जिंदगी भर बना रहता है। और उसमें होता क्या है, हाथ पैरों में जलन, खास करके पैरों के अंदर झंझनाहट भी होती है, ऐसे लग रहा है कोई पिन चुभ रही हो। कई लोगों के जो पैरों का जो नीचे का हिस्सा है वो सुन्न सा हो जाता है, उनको लगता है वो किसी गद्दे के ऊपर चल रहे हैं, उनको ऐसे नहीं लगता है कि वो नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। और ये काफी एक कष्टदायक अनुभव है। इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और डायबिटिक न्यूरोपैथी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और इसको रोका जा सकता है होने से, यदि ब्लड शुगर का लेवल हम अर्ली स्टेज के अंदर कंट्रोल कर दें तो न्यूरोपैथी को डेवलप होने से रोका जा सकता है, आराम से रोका जा सकता है। इसलिए ये अर्ली डायग्नोसिस बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब यदि आपकी गर्दन या अंडर आर्म और या फिर एल्बो या घुटने की चमड़ी आपको लगे कि पिछले कुछ समय से उसका जो रंग है वो या तो ज्यादा गहरा हो गया है या वहां कालापन आने लग गया है, और उन एरियाज की जो स्किन है वो ड्राई हो गई है और खुश्क हो गई है, थोड़ा थिक थिक भी हो गई है, तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके शरीर में डेवलप होने लगा है। तो इन जो जो साइंस है इनको आप ओवरलुक नहीं करें, नेग्लेक्ट नहीं करें। तो बेसिक तरीके से हमने इस पॉडकास्ट पे जो मेजर जो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे जल्दी से पता लगाया जा सकता है कि कहीं शरीर के अंदर डायबिटीज डेवलप हो तो नहीं गया है, उनको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि लक्षणों की जो इतनी सारी जानकारी है वो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी, और कितने लोगों को हो सकता है कि ये अर्ली डायग्नोसिस में सहायता देगी। क्योंकि मेरी समझ यही है कि अवेयरनेस है वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा साइन ऑफ करता हूँ, और इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।